सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज के क्लास की शुरुआत हम मुरली जी से करते हैं वाणी गायन सुन के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। युवा क्लास की शुरुआत आज बाल सुंदर साथ जी के द्वारा हो रही है। बहुत सुंदर। सभी सुंदर साथ जी को पता ही है 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा सब जगह मनाई गई। सबने अपने अपने गुरु को, जिनके पास से जिनको जो भी ज्ञान मिला है, उन सबको याद करके उनका धन्यवाद किया है। हम गुरु से उठकर एक और शब्द हमारे पास है, सतगुरु। तो ये सतगुरु, सत्य की पहचान कराने वाले कौन है, उस दिन की महत्वता क्या है, ये सब आज हमें अशोक जी बताएंगे। तो हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं, तो आज पहले उनको सुनते हैं। जी अशोक जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही ना? जी जी, प्रणाम जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी और इस कक्षा में जुड़े हुए सभी छोटे बड़े बालक और किशोर वयोवृद्ध समस्त सुंदर साथ को प्रणाम जी। अभी अभी 2 दिन पहले ही हमने गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाया है और इस अवसर पर हम सुंदर साथ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, उन्होंने अपने गुरु को याद किया है। जो किसी संप्रदाय इत्यादि से नहीं भी जुड़े थे, ऐसे भी लोगों ने अपने शिक्षकों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामना दी है, उनके चरणों में प्रणाम किया है। और जो किसी संप्रदाय विशेष से जुड़े थे, उन्होंने भी अपने संप्रदाय के गुरुओं को, आचार्यों को, गादीपतियों को, महंतों को, महात्माओं को, प्रचारकों को अपना गुरु मान करके, गुरु जान करके उनके चरणों में प्रणाम किया है और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। प्रश्न ये होता है कि जीवन में गुरु अथवा सद्गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? गुरु और सद्गुरु में भेद केवल प्रसंग का है, दोनों का भाव एक ही जैसा है। वाणी में जैसे आध्यात्मिक जो ज्ञान देने वाले हैं, उनके लिए सतगुरु शब्द का तो प्रयोग हुआ ही है, जैसे कि सद्गुरु साधो वाको कहिए अगम की देवे गम। इसी तरह से गुरु भी कहा कि महामति को कहे गुरु सोई कीजे जो अलख की देवे लख। हाँ, केवल इतना अंतर है कि गुरु जो है वो लौकिक ज्ञान देने वाले व्यक्ति को भी कहते हैं। गुरु शब्द का प्रयोग माता के लिए भी होता है। माता पहली गुरु होती है, पिता गुरु होते हैं। स्कूल में, विद्यालय में जो शिक्षा देने वाले शिक्षक भी गुरु होते हैं। पर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उन्हें सतगुरु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सत का, सत अर्थात अखंड का या उस सच्चिदानंद पारब्रह्म का ज्ञान देते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक गुरु को सतगुरु कहा जाता है। पर अध्यात्म में केवल अध्यात्म के विषय में बताने वाले, ज्ञान देने वाले को सदगुरु नहीं कहते। वे भी गुरु की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अध्यात्म में जिन्होंने चल करके रास्ता दिखाया है, वास्तव में उन्हें ही सदगुरु कहा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको स्पष्ट रूप से यदि कहूँ तो मूल रूप में तो हम सब के गुरु तो वो राज जी हैं, है ना? वही पूर्ण है एक, उनके अलावा तो सब में कोई ना कोई कमी है। तो पूर्णातिपूर्ण तो एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो मूल सतगुरु वही हुए हमारे। इसीलिए हम कहते हैं सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिश चरणे रहूं।
पर उस मूल स्वरूप की आवेश शक्ति ने दो तनों में बैठ कर के लीला की, और उन दोनों तनों की जो लीला है, तो देवचंद्र जी और मिहिर राज जी दो तनों को माध्यम बना करके लीला हुई। तो हम देवचंद्र जी को भी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी कहते हैं, और श्री जी साहेब भी सदगुरु हैं। इसीलिए वाणी में पुकार करी दो हादियों ऐसा कहते हुए आवेश स्वरूप सदगुरु को संकेत किया है, या फिर आवेश स्वरूप सदगुरु के प्रति लक्ष्य किया गया है। इसी तरह से इंद्रावती जी ने भी आगे छठे दिन की लीला में जागनी करने वाले ब्रह्मात्माओं के लिए संकेत करते हुए कहा कि हिस्सा देऊं आवेश का सब सइयों पे पूरन। तो अब छठे दिन की लीला में बहुत से परमहंस हुए। हमारी परमहंसों की परंपरा रही है, लंबी परंपरा रही है, और उन परमहंसों के हृदय में विराजमान होकर के राज जी ने समय समय पर सेवाली उस तन को माध्यम बनाया, और जागनी करते हुए राज जी की ब्रह्मवाणी हम तक पहुंचाई। तो जिन जिन परमहंसों के तन को राज जी ने माध्यम बनाया है, तो वो भी सतगुरु हैं। तो इस तरह तीन प्रकार के सदगुरु हैं। मूल रूप में तो राज जी ही हैं, और राज जी की शक्ति जिन जिन तनों में बैठ करके विभिन्न समय में लीला करती है, कभी आवेश रूप से, कभी जोश के रूप में लीला करती है, तो उनको हम सदगुरु के रूप में, हादि के रूप में मानते हैं। अब प्रश्न ये है कि गुरु की आवश्यकता क्यों है, या सदगुरु की आवश्यकता क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मनुष्य का जो जीवन है, लगभग अगर 100 वर्ष का भी मान लें, मैं कुछ समय पहले, लगभग 8-10 दिन हुए होंगे, ऐसे ज़्यादा दिन नहीं हुए, एक वीडियो देख रहा था। तो उसमें एक कनाडा की एक महिला है, जो कि 74 साल की हैं। वैसे वो मान्यता, ईसाई धर्म की मान्यता से वो जुड़ी हुई हैं, और ईसाई धर्म में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता है। पर वो कहती हैं कि आई विश आई हैव टू री इनकारनेट, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो। तो जो सामने व्यक्ति बैठा था, उसने पूछा कि आप पुनर्जन्म में मानती हैं? तो कहती हैं कि मैं पुनर्जन्म में मानती हूँ कि नहीं मानती हूँ, ये सवाल नहीं है। मैं इसलिए पुनर्जन्म चाहती हूँ क्योंकि सीखने के लिए इतना कुछ है इस संसार में, इतना कुछ है कि एक जन्म उसके लिए काफ़ी नहीं है। इसीलिए मैं दोबारा जन्म लेना चाहती हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने का मन है। अभी 74 साल की उम्र है, वो कहते हैं कि मैं संगीत सीखना चाहती हूँ, मैं कुछ और भी सीखना चाहती हूँ। ऐसी इस तरह की उनकी इच्छा है। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक किसी पाश्चात्य संस्कृति के दार्शनिक ने कहा कि मनुष्य को होश संभालने से लेकर के कब्र में पहुंचने तक सीखते रहना चाहिए। और ये सीखने की जो प्रक्रिया है, वो हम हर बात को खुद प्रैक्टिकल करके नहीं सीख सकते। इसमें हमें दूसरे लोगों का अनुभव काम आता है, और जिन जिन लोगों के अनुभव से, जिन जिन लोगों की बौद्धिकता से, जिन जिन लोगों के प्रयास से हम कुछ न कुछ सीखते हैं नया, तो वे सभी हमारे गुरु की श्रेणी में आते हैं कि उन्होंने हमें कुछ न कुछ सिखाया है। और जब हम उस गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो हम ये बता रहे होते हैं कि हम में तो सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन आपके सहयोग से, आपके संपर्क से हमने जो कुछ भी सीखा, इससे क्या होता है, व्यक्ति में अहंकार नहीं आता है, और उसकी जो अहंकार की वजह से जो उन्नति रुक सकती थी, वो उन्नति नहीं रुकती है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही हाल है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ये चाहे कि मैं व्याकरण पढ़ूं, फिर शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, इन सब को अंग उपांग सहित वेदों को पढूं, और वेदों को पढ़ करके मैं स्वयं को ही परमात्मा को जान लूं, तो ये एक जन्म में संभव नहीं होता है। एक जन्म में इसीलिए संभव नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति वेद पढ़ भी लेगा, तब भी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। कहीं पर भी स्पष्ट रूप में तो है नहीं कि परमात्मा ऐसा ही है। आप वेदों के व्याख्यान स्वरूप उपनिषदों को देखेंगे, तो सभी जगह पर यही बताया जाएगा विभिन्न प्रसंगों में कि वो तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, न इति न इति।
पर कैसा है इस बारे में पता ही नहीं है। तो वर्षों के या दशकों के तप के प्रभाव से जब किसी जागृत ब्रह्मात्मा के हृदय में ये बात आती है और परंपरागत रूप से एक ब्रह्मात्मा दूसरे ब्रह्मात्मा तक पहुंचाती है और ये परंपरा प्रारंभ होती है जिसे हम कहते हैं तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। जैसे एक वो रिले दौड़ होती है ना। रिले दौड़ में क्या होता है कि एक एक टीम में किसी जैसे कहीं पर 3 खिलाड़ी कहीं पर 4 खिलाड़ी होते हैं। पीछे वाला जो सबसे पहला खिलाड़ी होता है उसके हाथ में कोई रोल किया हुआ कुछ होता है, कागज होता है, रोल या फिर कोई बांस का होता है, कुछ भी होता है वो पकड़ने के लिए। तो वो भागते हुए आता है और अपने से आगे वाले खिलाड़ी को वो देता है, फिर उससे आगे वाले खिलाड़ी को देता है और फिर अंत में लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार हमें भी आध्यात्मिक धरोहर पहले देवचंद्र जी के माध्यम से श्री जी तक पहुंचा, फिर उनके माध्यम से बहुत से ब्रह्मात्माओं तक पहुंचा, ब्रह्मवाणी के रूप में वाणी जो परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ और फिर वही ज्ञान परमहंसों के माध्यम से हम तक पहुंचा है, तो उन्हें हम सद्गुरु कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि गुरु पूर्णिमा क्यों? देखिए, इस संसार में गुरु पूर्णिमा मनाने का कारण ये है कि उस दिन इस संसार के सबसे बड़े जो ज्ञानी माने जाते हैं वेद व्यास जी, उनका जन्म हुआ था। पर हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। हाँ, हम उस दिन कार्यक्रम इसीलिए रखते हैं क्योंकि गुरु पूर्णिमा के बहाने लोगों की छुट्टी भी होती है और लोग मंदिर इत्यादि में, आश्रम इत्यादि में इकट्ठे भी हो जाते हैं। पर हम तो मूल सदगुरु राज जी को ही याद करते हैं। और अब सदगुरु को याद करने का या सदगुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का तरीका क्या है? वैसे तो मेरा समय हो सकता है कि शायद पूरा होने वाला हो। अगर एक आध मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो मैं पहले से ही क्षमा चाहूँगा। अ, हम कहते हैं कि तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। तो इसका मतलब ये है कि सदगुरु ने हम पर उपकार किया है। सदगुरु का कर्ज है ना हम पर। इसीलिए भारतीय परंपरा में 3 प्रकार के ऋण की बात की जाती है कि हमारे ऊपर किस किस का कर्ज है, माता का, पिता का और गुरु का। अब माता और पिता का कर्ज कैसे उतारना है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ या फिर किसी दिन प्रसंग में बात करेंगे क्योंकि प्रसंग लंबा हो जाएगा। गुरु का ऋण कैसे उतारा जाता है? गुरु का ऋण उतारा जाता है जो गुरु ने हमें दिया है वो हम औरों तक पहुंचाएं, तब गुरु का कर्ज उतारा जाता है। हमारे यहाँ ये परंपरा है, हम ये कहते हैं कि हम अ, गुरु का ऋण उतारें, सदगुरु का ऋण उतारें। सदगुरु ने हमें तारतम ज्ञान के माध्यम से जो कुछ दिया है वो ऋण हमें उतारना है। पर हमारा व्यवहार कैसा है पता है? जितने भी सुंदर साथ जुड़े हैं आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताएं। वैसे ये बात मैंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी सभी सुंदर साथ के सामने रखी थी कि हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है कि गुरु का हम पर कर्ज है। हमारा व्यवहार ऐसा है कि हमने गुरु को कर्ज दे रखा है ना। हम तो ऐसा करते हैं कि हमारे सदगुरु ने हमसे कर्ज ले रखा है, उधार ले रखा है और फिर वो उस कर्ज को उतारने के लिए दिन रात साहित्य लिख रहे हैं, दिन रात चर्चा प्रवचन कर रहे हैं, दिन रात जागनी यात्राएं कर रहे हैं, दिन रात कार्यक्रम कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, समय निकाल निकाल करके दिन रात ध्यान कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हमारा कर्ज उतार रहे हैं ऐसा लगता है, जबकि होना चाहिए इसका उल्टा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? गुरु का ऋण उतारने का मतलब या सदगुरु का ऋण उतारने का मतलब ये है कि सदगुरु के ऊपर जो जिम्मेदारी है ना जागनी की, जो जागनी का बोझ है, उत्तरदायित्व है, उसे हल्का करना है हमें। हल्का करने का तात्पर्य उनके काम में मदद करनी है, सहयोग करना है। अब सहयोग कैसे कर सकते हैं? सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। जो सुंदर साथ इस ई गुरुकुलम की कक्षा के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को राज्य की बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्वामी जी के साहित्य के माध्यम से उन्हें जो समझ में आया है वो बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी क्या है? ये भी एक प्रयास है कि स्वामी जी तो हर बच्चे से हर हफ्ते नहीं मिल सकते, लेकिन स्वामी जी ने हमें जो कुछ दिया है हम स्वयं इस तन को माध्यम बना करके उनकी बात को जो है बच्चों तक पहुंचाएं, तो ये भी एक साधन हो गया। जैसे जितने विद्यार्थी ज्ञानपीठ में रहे हैं या अब प्रचारक बने हैं, तो यदि वो जगह जगह पर जा कर के स्वामी जी की बात को
स्वामी जी के साहित्य के माध्यम से जो प्राणनाथ जी की वाणी की पहचान हो रही है, तो उन साहित्यों को पहुंचा रहे हैं। और फिर उन्होंने जो प्राणनाथ जी के ऊपर ईमान हमारे हृदय में खड़ा किया है, उस ईमान की सुगंध को, उस प्रेम की सुगंध को यदि हम जन जन तक पहुंचाते हैं, तो वो भी सदगुरु के बोझ को हल्का करने का प्रयास है। इसी तरह से जो सुंदर साथ घर बैठे बैठे साहित्य इत्यादि का तो प्रचार नहीं कर सकते, चर्चा इत्यादि नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही कोई चर्चा आती है तो उसे अपने सर्कल में, अपने फैमिली ग्रुप में या अपने फेसबुक पे शेयर करते हैं, ये सोचते हुए कि क्या पता ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए, कोई तो ऐसी ब्रह्मात्मा होगी जो इसी चर्चा के लिए तड़प रही होगी। इस भाव को लेकर के यदि कोई प्रयास करेगा, तो ये भी क्या है, ये भी सद्गुरु के बोझ को हल्का करने का प्रयास है हमारा। हर तरफ से प्रयास हो सकता है। और दूसरा, ये एक और प्रयास हो सकता है कि भले ही हम किसी के जागनी में योगदान न दे पाएं, लेकिन अपनी जागनी के लिए सद्गुरु को परेशान ना करें। मतलब कि हम, हमें जो मार्ग दिखाया है सद्गुरु ने, उस पर चलें और बार बार सद्गुरु को हमारे लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास ना करना पड़े। जो मेहनत हमारे ऊपर करनी पड़ती, उस मेहनत से वो किसी और की जागनी करें, हम अपने लिए स्वयं परिश्रम करें। तो ये भी बोझ को हल्का करने का उपाय है। तो इस तरह से हम, जो भी स्वामी जी ने या जो भी हमारे सद्गुरु हैं, किसी के हृदय में सरकार श्री के प्रति यदि भाव है, सरकार श्री को सद्गुरु के रूप में मानते हैं, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष रूप से सरकार श्री को नहीं देखा है। हाँ, उनकी कुछ चर्चाएँ मैंने सुनी है, उनके द्वारा कही गई कुछ-कुछ महावाक्य जो है वो मुझे याद है, जो मैं अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे सुंदर साथी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उनसे तारतम्य लिया है। तो अब सद्गुरु का ऋण उतारने का तात्पर्य क्या है उनके लिए भी, कि सरकार श्री बार-बार कहते थे कि वाणी मंथन, सेवा और चितवनी का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है? और सरकार श्री ने कितनी ही जगह पर चर्चा में ये कहा है कि वाणी को ढकना नहीं है, वाणी को रुमालों से बाहर निकालना है, वाणी को जन-जन तक पहुँचाना है। और सरकार श्री ने वाणी को जन-जन तक पहुँचाने के लिए समाज के इतना विरोध जो झेला समाज का, इतनी गालियाँ खाई, इतनी नकारात्मकता झेली, और उसके लिए उन्होंने अपने तन को इतना खपाया कि उसी तनाव में उनको गंभीर बीमारी भी हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने उफ़ नहीं किया। मैंने सुना उनके नज़दीक ही रहने वाले सुंदर साथ से कि जब डायलिसिस पर भी थे सरकार श्री, तब भी डायलिसिस करवा के आते थे और सीधे मंच पर पहुँचते थे। तो इस प्रकार वाणी को जन-जन तक पहुँचाने की जो लगन है, वो हमें सरकार श्री से सीखनी चाहिए और उस बात को जन-जन तक पहुँचाना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा का तात्पर्य यही है कि हम हमारे गुरु के प्रति, हमारे सद्गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें, मूल सद्गुरु के प्रति हमेशा ईमान रखें, क्योंकि इस संसार में हो सकता है कि कभी हम किसी तन से जुड़ें, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता दिख सकती है। ऐसे समय में जो प्रत्यक्ष सामने सद्गुरु हैं, वो तो हैं ही, पर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मिहिर राज्य को भेजा गया, ठीक है? अरब भेजा गया था 5 साल के लिए, फिर वापस आए 4 साल, 9 वर्ष की लगभग जुदाई सहन हुई। तो वहाँ पर अब वो तन को देख रहे थे, इस वजह से पीड़ा हो रही थी, लेकिन उस समय ये होता कि नहीं, मूल स्वरूप की यही इच्छा होगी, तो उतना दुःख उन्हें नहीं होता। तो इस तरह हम, हमारी आस्था, हमारा संपूर्ण भाव, हमारा संपूर्ण समर्पण मूल स्वरूप पर हो, लेकिन हाँ, हमारी श्रद्धा जो है, हमारे सामने जो सद्गुरु हैं, उन पर भी होना चाहिए। हाँ, कभी कोई ऐसी बात लगे, तो सब कुछ मूल स्वरूप पर छोड़ देना चाहिए और अपनी आत्म जागृति की राह में आगे बढ़नी चाहिए। और बस हमेशा एक वाक्य याद रखना चाहिए कि सद्गुरु की लात में भी बात होती है। बस इतना अगर हम याद रखेंगे, तो यही हमारे लिए गुरु पूर्णिमा है। बस इतना ही कहते हुए, क्योंकि समय हो चुका है, फिर कभी, हाँ, जो भी चर्चा गुरु पूर्णिमा के दिन हुई है, उसमें बहुत विस्तार पूर्वक इस विषय में चर्चा की गई है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी वो चर्चा यूट्यूब पर आए, तो सभी उसे ध्यानपूर्वक सुनें। एक-एक बिंदु को, विशेष रूप से युवा वर्ग जो है, उसके एक-एक बिंदु को नोट करें। सभी को प्रणाम जी। जी, प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर। जी, अब हमारे साथ दीप्ति दीदी जुड़े हुए हैं, जो हमारा
पिछले जो हमने किया था परम धाम की बातों को, 25 पक्ष को समझा था, तो उसी को हम अब आगे बढ़ाते हैं, हमारे मूल में चलते हैं, हमारे मूल मिलावे की तरफ। प्रणाम जी दीप्ति दीदी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? जी वृंदा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो पिछली बार हम मूल मिलावे तक पहुंचे थे और अब हमें युगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार देखना है। सबसे पहले मैं सबको बोलूंगी कि सारे हम लोग पहले आंखें बंद करके आज प्रैक्टिकल करेंगे, मूल मिलावे में पहुंचेंगे और उसके बाद आंखें खोलकर युगल स्वरूप को देखेंगे ताकि हम बंद आंखों से भी उनको देख सके। ठीक है। और पिछली बार जैसे मैंने कहा था कि ध्यान में आंखें बंद करके बैठना, इसका मतलब है कि राज्य के साथ एकांत में समय बिताना। हमें लगता है ना कि जब खुली आंखों से 24 घंटे, हर एक घंटे में 1 मिनट निकाल के हम राज्य को याद कर रहे हैं, खाने के पहले याद कर रहे हैं, पानी पीने से पहले याद कर रहे हैं, कुछ भी कार्य करने से पहले हमें समय मिल रहा है तो हम याद कर रहे हैं, हम रूटीन को फॉलो कर रहे हैं कि हर घंटे में 1 मिनट निकाल के राज्य को याद करना है। तो फिर हम तो राज्य से जुड़े हुए हैं, आंखें बंद करने के करके बैठने के लिए क्या जरूरत होती है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम किसी को प्यार करते हैं, हमारी कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो बहुत सारे दोस्तों के साथ हम उनके साथ बैठते हैं, लेकिन हमारे मन में ये रहता है कि अकेले में जब होते हैं ना तब कुछ अलग बात होती है कि सिर्फ हम उससे बात करेंगे। तो भीड़ में भी हमें वो तन्हाई चाहिए होती है जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम जुड़े हुए होते हैं। और ये आप सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्ते में नोटिस किया होगा कि सबके साथ नहीं, मुझे अकेले को समय चाहिए। क्यों अकेले को समय चाहिए? क्योंकि वो होता है उनसे जुड़ना, सबके साथ दिल शेयर नहीं होता है। तो उसी तरह से जब हम आंखें खोल के राज्य को याद कर रहे होते हैं, सब सुंदर साथ के बीच में राज्य की बात कर रहे होते हैं, तब राज्य की बात तो कर रहे होते हैं, हम उनको याद तो करते हैं। जैसे हम पूरा दिन भी उन दोस्त से बात करते रहेंगे, लेकिन जब हमें समय मिलेगा हम चाहेंगे हम प्रत्यक्ष रूप से उनसे बैठे उनके पास और अपने हृदय की बात कहे। उसी तरह से राज्य की ही बात हम पूरा दिन चाहे करें, लेकिन जब उनसे बात करनी हो, उनको देखना हो, तो 1 घंटे में 1 मिनट याद करना मतलब उनको मिस्ड कॉल करना है, कॉल करना है, एसएमएस करना, व्हाट्सएप करना, इस तरह का है। राइट। बट सुबह और रात को बैठना मतलब उनके साथ एकांत में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड, जो बहुत ही आवश्यक है किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। राइट। और हमारा राज्य के साथ जो रिश्ता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या, हमारा सिर्फ राज्य, और हमारा ही नहीं, सबका सिर्फ उस अक्षरातीत से ही रिश्ता है। किसी को पहचान है, किसी को नहीं है, क्योंकि राज्य के बिना, हक बिना सब ख्वाब, बाकी सब कुछ ख्वाब है। और जैसे हमने सुना था कि एक अक्षरातीत प्रियतम है हमारे मूल स्वरूप में, दूसरा उनका सत्ता का, पावर का स्वरूप है, और तीसरा उन्हीं के स्वप्न का स्वरूप है, और कोई कहीं कुछ है ही नहीं। ठीक है। आज हम चलेंगे उनके प्रेम के स्वरूप हमारे राज्य के पास, जिनसे हमारा मूल संबंध है। तो सब सुंदर साथ एक बार आंखें बंद करेंगे, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो आंखें बंद करके हम दोहराएंगे। उसके बाद आंखें खोल के हम युगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार और मूल मिलावे की शोभा को देखेंगे। बहुत ही शांति से स्थिर होकर बैठ जाइए। स्थिर होकर बैठने का मतलब ये नहीं कि आप तन दो शरीर को, बहुत ही रिलैक्स होके, माथा रिलैक्स, आंखें बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। एक बार हम बहुत शांति से गहरी सांस लेंगे, नाभि तक सांस को भरेंगे और धीरे से निकालेंगे। दोबारा से सांस भरेंगे। जब हम सांस लेंगे तो हमारा पेट बाहर आ रहा है, सांस जहां जहां जा रही है उसको महसूस करिए, और धीरे से सांस को छोड़ते समय नासिका के अग्रभाग को देखेंगे, कहाँ कहाँ से वो वायु बाहर निकल रही है।
और एक बार गहरी सांस लेंगे। कैसे ठंडी सी हवा हमारे नाक से होते हुए, फेफड़े से होते हुए नाभि तक जा रही है। और अब गर्म हवा फेफड़े से, गले से होते हुए नासिका से बाहर आ रही है। अब हम चलेंगे गुम्मट जी में, उस तहखाने में जहाँ पे हमारे राज्य श्री जी का रूप धारण करके विराजमान है। बहुत प्यार से हम उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। श्री जी के धाम हृदय में विराजमान हमारे युगल स्वरूप से निकलते हुए नूर से हमारा रोम रोम प्रकाशित हो जाता है। अब उसी स्वरूप के साथ मेरी आत्मा इस क्षर ब्रह्मांड से परे उस अनंत निराकार मंडल को पार करते हुए बेहद में प्रवेश कर रही है। अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत स्वरूप को पार करते हुए अब मैं सर्वरस सागर की पूर्व दिशा में आकर खड़ी हो गई हूँ। अब वो सदगुरु की शक्ति मेरे अंदर ही समा गई। रोम रोम में पियासे मिलन की इच्छा को लेकर उस मेहर के सागर से होते हुए छोटी रांग, वन की नहरें, मानी पहाड़ के फिरावे, चवेरों के फिरावे आदि सभी परिक्रमाओं को पार कर अब मेरी आत्मा अक्षरधाम की शोभा को देखते हुए जमुना जी पर आए केल के पुल के सामने पहुंच गई। केल पुल पर आए सुंदर से झूलों की शोभा को देखते हुए मैं अपने बाएं हाथ मुड़ जाती हूँ। सुंदर से वृक्षों की शोभा को देखते हुए पाट घाट पर आती हूँ। यहाँ से जमुना जी के शीतल सुगंधित बहुत ही मधुर ध्वनि के साथ प्रवाहित जल में प्रवेश करती हूँ। देखते ही देखते मेरा शरीर नूरी बन जाता है। अब जमुना जी से बाहर आकर किनार पर आए महलों में, देहुरियों में श्रृंगार करके पिया से मिलन के लिए अमृत वन के मध्य आई रॉस रास्ते पर मैं दौड़ते हुए जा रही हूँ। मेरे सामने चांदनी चौक की रेती झिलमिला रही है।
यहाँ के कण कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एवं अरबों खरबों चंद्रमा की शीतलता समाई हुई है। अनंत फूलों की खुशबू भरी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कण कण में युगल स्वरूप ही विराजमान हो। मेरे दाहिने तरफ उत्तर दिशा में लाल रंग का 2 ऊंचा वृक्ष शोभायमान हो रहा है और बाएं हाथ पर हरे रंग का अशोक का वृक्ष 2 ऊंचा झिलमिलाहट कर रहा है। इन दोनों वृक्षों की लाल और हरे रंग की आभा से चांदनी चौक का रेती का प्रत्येक कण लाल और हरे रंग से जैसे झिलमिला हो, ऐसे नजर आ रहा है। मेरे सामने अलग अलग रंगों से जड़ित बहुत ही कोमल नूरमयी गिलम बिछी हुई है। जिन सीढ़ियों पर ऐसी 100 सीढ़ियां आई हुई है। सीढ़ियों के मध्य लंबी सीढ़ी चौक जिसे चांदा कहा गया है वो भी झिलमिला रहा है। इन सीढ़ियों से होते हुए मैं चौक में आई जहां मेरे दोनों ओर सुंदर चबूतरे 1 ऊंचे चौक आए हुए हैं, 1 हाथ ऊंचे, और मेरे सामने 2 ऊंची शोभा लिए धाम दरवाजा शोभायमान हो रहा है। ये दरवाजा दर्पण रंग का है जिसमें सामने की सारी शोभा झिलमिला रही है। मेरे जाते ही ये दरवाजा अपने आप खुल जाता है, मानो मुझे राज्य के हृदय तक लेकर जा रहा है। दरवाजे वाले मंदिर को पार करके एक गली को पार कर 28 स्तंभ के चौक में पहुंची। यहाँ नूर से झिलमिलाते हुए 28 स्तंभों के बीच में बहुत ही सुंदर गिलम बिछी हुई है जिसपे गद्दे, कुर्सियां, सिंहासन आदि की शोभा। इस सुंदर बैठक को देखते हुए रसोई की हवेली, तत्पश्चात 3 चौरस हवेलियों को पार करके 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे के पास पहुंची। सबसे पहले गोल हवेली के बाहर की तरफ गोलाई में आए हुए थंभों को देखते हुए मैं आगे बढ़ी। मेरे सामने मूल मिलावे का पूर्व दिशा का हरे रंग का दरवाजा है। इस दरवाजे को पार करते हुए मैं हवेली के अंदर प्रवेश कर गई। मेरे सामने दोबारा से पुनः सुंदर थंभों की हार गोलाई में झिलमिला रही है। इन थंभों की शोभा को देखते हुए मध्य में आए 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर पहुंची जहां नीचे लाल गिलम बिछी हुई है। ये लाल गिलम पर पैर रख के ये क्या हुआ? इतनी कोमल जिसमें मेरे पांव कमर तक धसे जा रहे। ऊपर की तरफ हरे रंग का सुंदर चंदवा झिलमिला रहा है।
जिसमें अनेक प्रकार की वनस्पतियों की सुंदर नगों से जड़ित चित्रकारी है। मेरे सामने हजार पंखुड़ी वाले कमल के फूल की आकृति बनी हुई है गिलम पर, जिसके मध्य में कंचन रंग का सिंहासन झिलमिला रहा है। इस सिंहासन के 6 पाए हैं। इन 6 पायों पर 6 डांडे हैं। प्रत्येक डांडे में 10-10 रंग जवेरातों के झलकार कर रहे हैं। मेरी बाईं ओर राजी विराजमान है, दाईं ओर उत्तर दिशा में श्यामा जी विराजमान है। इन दोनों के सुंदर नूरी चरण कमल नीचे गिलम पर रखी चौकी पर आए हुए हैं। श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रखे हैं और राजी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर है और दायां चरण कमल चरण कमल की जंगा पर रखा हुआ है। राजी और श्यामा जी मेरी ओर देखकर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों में देखकर लगता है जैसे वो अपने हृदय का सारा प्रेम हम पर उड़ेल रहे हैं। आज हम इन्हीं युगल स्वरूप की शोभा को और बारीकी से देखेंगे ताकि हम उनसे और जुड़ पाए, उस हृदय तक डूब पाए जिस हृदय की पहचान करने के लिए ही हम इस संसार में आए हैं, जो पहचान हमें परम धाम में भी नहीं थी कि रांची और मैं दो नहीं एक ही है। राजी के चरणों में यही अर्जी कि पिया आप ही यहाँ लेकर आए, आप ही ने वाणी में अपना ज्ञान दिया, अपना हृदय शब्दों में डाला और आप ही हमें अपने स्वरूप की शोभा को हृदय में बसाने के लिए मदद करिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, अब तक हमने जो भी शोभा देखी ये ध्यान का प्रैक्टिकल रूप है कि किस प्रकार से हमें संकल्प लेकर हम सोचे कि हम मूल मिलावे में ही बैठे हैं रांची के सामने, फिर इन सब चीजों को पार करने की क्यों आवश्यकता है? वो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अभी हम कौन से भाव में हैं? शरीर भाव में होते हैं ना पूरा दिन, कि मैं ये शरीर हूं। उसको भूलने के लिए, अपने मूल स्वरूप को याद करने के लिए जब हम संकल्प लेते हैं कि हम क्षर अक्षर को पार करके मूल मिलावे में पहुंचे, तो हमारा मन उस भाव को ग्रहण करता है और वो शांत हो जाता है। सारे संस्कार, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब स्थिर हो जाते हैं। सबको लगता है कि हम परात्म ही हैं। और इस प्रकार से जब हम मूल मिलावे तक जाते हैं तो कुछ भूल जाते हैं और हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ युगल स्वरूप आ जाते हैं। अभी तक हमने जो भी प्रैक्टिकल की जितवनी, उसमें किसी को कोई संशय है? किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो जो पूछना हो? चलिए, अगर अभी नहीं है कोई बात नहीं, बाद में हो तो भी बता दीजिएगा। अभी हम चलते हैं युगल स्वरूप को देखने की तरफ। मीनू माता जी, आप स्लाइड शेयर करेंगी? वृंदा, मुझे दे दो, या तो वृंदा कर रही है। हाँ। हम सीधा चलेंगे युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को देखने की ओर। और मैं आपको बता दूं सुंदर साथ जी, हमें बिल्कुल भी इस श्रृंगार के
नामों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जान लीजिए, वाणी क्या कहती है, दिल अपने में हक बसे, ज्यों जाने त्यों कर मिला। पिया कहीं दूर नहीं है, हमारे हृदय में ही है। हमारा हृदय जैसा उनको देखना चाहे वैसा ही वो श्रृंगार करेंगे। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये शोभा राज्य के अलावा कुछ नहीं है, उन्हीं का हृदय ये सब कुछ बना है। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि लड्डू का चूरा, सब कुछ उसी से बना हुआ। तो उसी तरह से राज्य का हृदय ही उनके अंगों के रूप में, उनके वस्त्रों के रूप में और आभूषणों के रूप में है। जैसे मैंने एक और भी उदाहरण दिया था कि एक मूर्ति कारीगर जब बनाता है, मूर्ति को अगर आप देखो तो मूर्ति बनी तो पत्थर की है, उसी पत्थर की साड़ी भी बना लेंगे, उसी पत्थर के हार वगैरह भी बना लेंगे और उसमें कलर अलग अलग करे होते हैं। जब हम उसको छूते हैं तो हमारा हाथ उस मूर्ति का, वो पत्थर को ही स्पर्श करेगा। लेकिन जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये सुंदर शोभा है। हमने 3D मूवीज वगैरह भी देख रखे हैं अभी की टेक्नोलॉजी में, हमें पता है। इस तरह से हम अपनी सीट पर बैठे होते हैं और 3D मूवी जब चलती है, हम कुछ स्पेक्स पहन लेते हैं तो वो पूरा कुछ हमें बाहर आते हुए नजर आता है, जबकि वो वास्तव में स्क्रीन से बाहर नहीं आता है। जब इस संसार की जड़ टेक्नोलॉजी ऐसे कर सकती है, तो हमारी प्रियतम के, अक्षरातीत पिया के, क्योंकि ये क्षर ब्रह्मांड तो कौन है, राज्य के ही स्वप्न का जो स्वरूप है, जो अव्यकृत का एक अंश भी नहीं है, उसकी ये ताकत है। और उसकी प्रकृति में हम इतना डूब जाते हैं। तो सोचो कि वहां पे कैसी टेक्नोलॉजी होगी, कैसा वो नूरी नजारा होगा, कैसी वो चेतनता होगी, कैसी वो शोभा होगी, क्या कुछ गुण होंगे जो राज्य का ही हृदय जहां पर प्रसरा हुआ है, फैला हुआ है। और अगर हम देखें तो हम जिससे जुड़ रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी से, वो वास्तव में क्या है, वो तो हमारी ही बुद्धि की दौड़ है, स्वप्न की बुद्धि की। आदि नारायण की का सामर्थ्य कैसा है कि अनंत जो ग्रह नक्षत्र तारे सितारे सब है ना, वो सारे अंतरिक्ष में हमें उसकी कला दिखाई देती है, प्रकृति हमें कला दिखाई देती है उसकी। कैसे पहाड़ है, जंगल है, बहुत ही सुंदर से पानी का तालाब होता है, कहीं नदी के रूप में प्रवाहित होती है, कहीं झरने के रूप में गिरती है, तो कहीं समंदर के रूप में आती है, और हर एक रूप इतना सुंदर है। कहीं पहाड़ सिर्फ पत्थर के बने हैं, कहीं रेती के, कहीं हरे हरे घास से ढके हुए हैं, कहीं पे बहुत ही सुंदर बर्फ से ढके हुए। लेकिन है तो जड़, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश की ही शोभा ये सारी। तो ये अव्याकृत के एक कण आदि नारायण का इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। तो अब हम सोचे कि जहाँ कण कण में हमारे युगल स्वरूप है, उनका शोभा श्रृंगार कैसा होगा। लेकिन हमारी बुद्धि में आने के लिए ये सारा श्रृंगार वर्णन किया गया है। हम ये ना सोचे कि हम हमें जो बताया जा रहा है कि जैसे अभी हम देखेंगे राज्य के चरण कमल में झांझर, घूंगर, कांबी और कडला, ये 4 आभूषण है ना। तो हमें अब लगेगी कैसे याद रहेगा, बस इतना समझ लीजिए कि राज्य ने चरणों में बहुत सुंदर से आभूषण पहन रखे हैं। हमारी इच्छा के अनुसार वो अपना रूप रंग बदलते हैं, और इतने सुंदर कोमल है कि जब हम उसको स्पर्श करते हैं तो हम राज्य के अंगों को ही स्पर्श करते हैं। ऐसी ही कोमलता हमें महसूस होती है। जैसे अगर हम इस संसार में इन कपड़ों को स्पर्श करें तो हमें अलग महसूस होता है, हाथों को, अंगों को स्पर्श करें तो अलग महसूस होता है। अगर हमने कुछ पहन रखा है आभूषण, उसको छुएंगे तो अलग लगेगा। परम धाम में ऐसा नहीं है। हम राज्य के आभूषणों को छुए, उनके वस्त्रों को या उनके अंगों को, हमारा हाथ उन्हें के अंगों को ही स्पर्श करता है। ऐसी ही कोमलता, ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही स्पर्श हमें महसूस होता है, कोई फर्क नहीं है। हर एक रोम रोम उनका चेतन है। जैसे राज्य का मुखारबिंद बातें करता है, उसी तरह से उनका, उनके वस्त्र में आए एक एक नग, एक एक आभूषण हमसे बात करते हैं उसी प्रेम से, क्योंकि सब कुछ पूर्ण है। और जिस चांदनी चौक से होते हम आए, उसका एक एक कण भी वैसे ही बात करेगा। अगर हम उसको भी स्पर्श करेंगे, जिस जमुना जी में हमने जिलना किया,
उस जमुना जी का एक एक बूंद भी जमुना जी की हमें वो ही आनंद देगी, वो ही प्रेम का स्पर्श देगी जो राज्य देते हैं। वो ऐसे ही बात करेगी जैसे राज्य, क्योंकि वो राज्य ही है जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग आकृति में, अलग अलग शेप में, सुंदरता में प्रवाहित हो रहे हैं। जमुना जी के रूप में वही प्रवाहित हो रहे हैं, हवा के रूप में वही बह रहे हैं, सुगंधि के रूप में वही है, धरती के रूप में वही, आकाश के रूप में वही। तो हमें जब परम धाम की शोभा को हृदय में बसाना है, मतलब उन गुणों को हृदय में बसाना है। ये युगल स्वरूप की छवि को हृदय में बसाने का मतलब है कि युगल स्वरूप के गुणों को हृदय में बसाना। जैसे जैसे हम राज्य के शोभा को हृदय में बसाएंगे, उनके गुण अपने आप ही हमारे अंदर आते जाएंगे, क्योंकि हम उनका चिंतन करेंगे। तो जैसे जैसे हम कोमल आभूषणों को देखेंगे, हमें लगेगा जब राज्य के आभूषण इतने कोमल है, वो नहीं चुभ रहे हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार ठंडे या गर्म लग रहे हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार बोल रहे हैं, हमारी इच्छा के अनुसार अपने रंग बदल रहे हैं, तो मैं तो राज्य की हृदय की अंग स्वरूपा आत्मा हूँ। तो मैं कैसे कठोर हो सकती हूँ, मैं कैसे उनसे अलग हो सकती हूँ, मैं कैसे उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर सकती हूँ? मैं भी तो बिल्कुल वैसी ही बन जाऊंगी जैसा मेरे पिया जी चाहते हैं। तो ये आभूषण हमें सिखाते हैं हमें कैसे उन पिया को रिझाना है, क्योंकि हम भूल गए हैं उनको। तो यही है राज्य के चरणों के आभूषण। झांझर किसे कहते हैं, घूंगर किसे कहते हैं, कांबी कड़ा, ये अभी हम आगे जब दूसरी स्लाइड आएगी तब उसमें देखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद कर लीजिए कि चरणों में ये आभूषण पहने हुए हैं राज्य ने। और ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये स्लाइड में, तो सबसे नीचे की लाइन में जो चार दिख रहे हैं आपको आभूषण, एक तो है झांझर, दूसरा है घूंगर मतलब पायल। और ये ऐसा नहीं कि राज्य के चरणों से ही हमने उठा के उसका श्रृंगार दिखाया है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि इस तरह के आभूषण हल्की सी झलक मिल जाए, दैट्स इट। लेकिन इसको बुद्धि नहीं लगानी है, राज्य हमारे हैं, कभी उनका फूलों से श्रृंगार कर लो, कभी आपको जिस आभूषण से करना हो, वो हमारे पिया है, हम उनको सजाएंगे, हमारी इच्छा से वो सजेंगे, और हमारा श्रृंगार उनकी इच्छा से होगा। हम वो बनेंगे जैसा वो चाहेंगे, और वो हमारा श्रृंगार हम उनका श्रृंगार करेंगे, और वो ही पहनेंगे जो हम चाहेंगे। तो बस इतना याद रख लीजिए कि चरणों में इतने सुंदर आभूषण है कि जब वो चलते हैं तब भी वो इतनी अच्छी मधुर आवाज करते हैं, राज श्यामा पिया पिया तू ही, राज राज धनी धनी पुकारते हैं। और राज्य के चरणों में जो इजार पहन रखी है राज्य ने, इजार मतलब चूड़ीदार पायजामा, टाइट पायजामा जो होता है उसको कहते हैं इजार। राज्य ने जो इजार पहन रखी है वो है केसरिया रंग की, उससे केसरिया रंग की मतलब ऑरेंज कलर की, डार्क ऑरेंज कलर का उन्होंने टाइट चूड़ीदार पायजामा पहन रखा है। और इससे पहले वाली स्लाइड करिएगा वृंदा, जिसमें राजी और श्यामा जी दिख रहे हैं। और उन्होंने जो ऊपर जामा पहन रखा है वो श्वेत रंग का, सफेद रंग का, ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा नूर का समंदर ही उसमें समाहित हो गया हो, पूरा हीरे से जैसे वो बन गया हो नूरी, वैसा उनका जामा है। और जैसे यहाँ के हीरे में भी जब लाइट डालते हैं तो अनंत रंगों में जलकार करता है, उसी तरह से राज्य का जामा भी अनंत रंगों को अपने अंदर समेटे, क्योंकि वो हमारे अक्षरातीत पिया का श्रृंगार है। और उस जामे के ऊपर गले में सुंदर हार है, 5 हार है, लेकिन 5 फिर से है ये संख्या, तो हम जैसा चाहे वैसा वो श्रृंगार है। ये हमें एक श्रृंगार इसलिए बता दिया गया ताकि सुंदर साथ उसमें उलझ ना जाए, कि हमें पता ही नहीं कि राज जी ने क्या पहन रखा, कैसा वो श्रृंगार पहनते, वो पैंट शर्ट पहनते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो आभूषण पहन रखे हैं तो कौन से आभूषण पहन रखे, पहने भी है या नहीं है। तो ये सारे प्रश्न हमारी बुद्धि में ना आए और हम उसमें ही ना लग जाए और उसके कारण आपस में झगड़े ना। इसीलिए इंद्रावती आत्मा ने जो श्रृंगार देखा उस श्रृंगार को बता दिया गया। इंद्रावती आत्मा ने ये जो श्रृंगार देखा है, क्योंकि वो कहाँ के थे, वो थे गुजरात की तरफ, और गुजरात में इसी तरह का श्रृंगार उस समय पहना जाता था। तो उन्होंने राज्य को उसी भाव से सजाया था। उस समय तो ये वाणी मूल मिलावे का वर्णन ये वो कुछ भी नहीं था। तो देवचंद्र जी ने जिस भाव से देखा, मिहिराज जी ने जिस भाव से देखा, उसी भाव से, उसी धारणा के
जैसी धारणा की राज्य के शोभा श्रृंगार की, उसी श्रृंगार के साथ राज्य आए। कैसे? जैसे आप बीतक में सुनोगे, जब उनको चोर के रूप में देवचंद्र जी ने याद किया रेगिस्तान में, तो वो चोर के रूप में आ गए, पठान के वेश में। जब उन्होंने कृष्ण के रूप में याद किया तो कृष्ण के रूप में याद आ गए। उसी तरह से उस समय श्यामा जी ने उनको जिस शोभा में देखना चाहा या जिस तरह से दिख सकते थे, वैसे राज्य उनको दिखे। इंद्रावती सखी के हृदय का जो भाव था उस तरह से उनको दिखे। तो हमें भी उसी का आधार लेना है, ताकि हमारी बुद्धि उसमें ना दौड़े। बाकी एक पल में करोड़ों रंग रूप बदल जाते हैं, कहाँ ये ठहरेंगे? तो उसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सुंदर सा श्रृंगार हम रोज राज्य का कर सकते हैं, जैसा हमें अच्छा लगे। तो ये चूड़ीदार पायजामा, ऊपर सुंदर से जामा, और उस जामे को कहा गया कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक है। क्यों पारदर्शक है? क्योंकि राजी कहते हैं कि रूह भी उसकी कैसी होगी? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अंदर बाहर दो नहीं होगी, अंदर बाहर एक ही होगी। जैसा बाहिर होत है, जो होवे ऐसा दिल, तो अदखिन पीव न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल। जैसा हम बाहर से दिखाते हैं सबको, वैसा ही हमारा हृदय हो जाए। अंदर बाहर एक ही है। जो हमारे हृदय में है, जो हमारे मन में विचार चलते हैं, वही हम बोल रहे हैं, और वही हमारी क्रिया में, एक्शन में हुए। तो हम प्योर है, ट्रांसपेरेंट है। और रांची का जामा इसी तरह से प्योर ट्रांसपेरेंट व्हाइट रंग का है, जिसमें से उनका रोम रोम स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उनके अंग अंग की उनका रोम, जो नूरी नूरी जो अंग है, उनकी छाती, उनका हस्त कमल, उनके चरणों में पहनी हुई केसरिया रंग की इजार पायजामा, वो सारा कुछ उसमें से झलकार कर रहा है। हार पहने हुए हैं, तो हार भी कैसे हैं? उन हारों से शोभा ढक नहीं रही है, वो भी ऐसे ही है। अगर हम उन हारों के बिना राज्य के श्रृंगार को देखना चाहे तो वो तुरंत ही गायब हो जाते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर रंग में उनको देखना चाहे तो वो वैसे दिखते हैं। हम सोचते भी बाद में है, मन चाह्या स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। इस संसार में जब मन चाह्या दर्शन सबको देते हैं, तो परम धाम में वो अक्षरातीत प्रिया अपनी पूर्ण शक्तियों से जब हमें रिझाते हैं, तो वो कैसा शोभा श्रृंगार लेकर खड़े होते हैं। तो ऐसा हमारा राज्य का श्रृंगार है। वो चेतन हार हमसे बातें कर रहे हैं कि देख सखी, मैं अपने पिया को कैसे हृदय में लगाए हुए हूँ। एक पल के लिए भी उनको अपने हृदय से अलग नहीं होने देती हूँ, अपने से अलग नहीं होने देती हूँ। हर पल उनकी छाती से लगी हुई हूँ। तू संसार में जाके कैसे भूल गई अपने पिया को? तो ये हार भी हमें शिक्षा दे रहे हैं प्रेम की, जो भूल गए हैं। उनके जब हाथों को देखेंगे, तो हाथों में, यहाँ बाजू में जो पहना जाता है उसको कहते हैं बाजूबंद। और उसकी फुमक जो है नूरी, वो हाथों में नीचे लटक रहे हैं। और वाणी में वर्णन आता है, जब हमारे पिया हाथों को हिलाते हैं, तो वो फुंदन जो है वो ऐसे झूला झूलते हैं, और उनका नूर आकाश में जैसे झूला झूल रहा हो ऐसे लग रहा है। पूरा नूरी उनका नजारा है। जैसे यहाँ पे भी हमने लेजर लाइट का शो देखा है, लाइट का शो देखा है, जिसमें फायर वगैरह काफी कुछ ऐड किया जाता है अभी। और वो टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ता ही जाता है। कहाँ कहीं पे लाइट होती है, कहीं पे फायर होती है, और कहीं पे वाटर भी होता है, पानी के फव्वारे भी उछलते हैं उसके साथ। तो इस संसार में जब शीतलता, अग्नि और लाइटनिंग सब एक साथ में हो सकती है, तो परम धाम में राज्य के अंगों के आभूषण में क्या कुछ गुण नहीं होंगे। तो बहुत ही सुंदर से बाजूबंद पहन रखे हैं रांची ने। और बाजू में जो जामा है उसकी बहुत बारीक सी चुन्नटें आई हुई है, क्रीज पड़ी हुई है उसमें। और बोल रहे हैं कि वो सारी क्रीज ऐसे नहीं है कि सिल्वर टेप बन गई है, इतनी प्योर, इतनी प्रॉपर फॉर्म में है कि वो छोटी बारीक 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 होती जाती है। और हाथों में यहाँ पे उन्होंने ब्रेसलेट पहना है, जिसको कहते हैं पहुंची। और उसके बाद कड़ा। तो बहुत ही सुंदर से वो भी झिलमिला रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे राज्य के ही शोभा को बढ़ा रहे हो, कि चाची के हाथों को स्पर्श करके ही वो खुश हो रहे हैं। और सोचो, ये भी चेतन, हम भी चेतन, और वहां पे तो एक दिल ही है। जब हम राजी को, जामे को देखते हैं, तो रूह इतना उसमें डूब जाती है कि वो भूल जाती है कि मैं अलग हूं और जामा अलग है। वो खुद जामा ही बन जाती है। उसको लगता है कि जामा बन के मैं ही तो राजी के अंगों से लिपटी हुई हूँ। हम और राजी दो है ही नहीं, हम और जामा दो है ही नहीं, एक ही हो जाती है वो, क्योंकि सब कुछ आत्म स्वरूप है वहां पे, सब कुछ एक।
जहां देखी वहीं डूबी, और क्योंकि पूर्ण है तो और कहाँ नजर जाएगी उसकी। तो राज्य को जब हम देखेंगे उसकी रूह बनकर, तो उस प्रेम से देखे, बुद्धि से नहीं, हृदय से देखे, हृदय के भाव से। जैसे नदी कैसे बहती है, झरना कैसे गिरता रहता है, कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता उसको, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है गिरने के लिए, निरंतर रूप से सहजता से बिना थके ही गिरता रहता है। ऐसा नहीं होता कि थक गया तो रुक जाऊं, वो कंटिन्यूअस गिरता रहता है। बस उसी तरह से जब हम ध्यान में बैठे, खुद को इतना छोड़ दे उस सौंदर्य के सागर के सामने, कि बस एक हल्की सी झलक आ रही है और राज्य जैसे ले जाना चाहे, जो भाव हृदय में आ रहे हैं, बस हम बैठे हुए हैं और एक रील सी चल रही है, और वो क्लियर होती जा रही है, जा रही है, जा रही है। जैस ना हम, हमारे माथे पे सिलवटें आ रही है, ना हमारी बुद्धि कुछ सोच रही है, बस हम सुकून से बैठे हुए हैं और वो नजारे को देख रहे हैं जो राज्य दिखाना चाह रहे हैं। जैसे टीवी के पर्दे पर हम कुछ देख रहे होते हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस दिख रहा है। उस तरह से युगल स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। चरण कमल से देखना शुरू किया, कैसे उनके चरण कमल का नख नख है, कैसे उनका अंगूठा है, कैसे उंगलियां हैं, उंगली के नाखून है, कैसे उनका पंजा है, कैसे एड़ियां है, लाख है, चरणों की तली है, कैसे गुलाबी आभा, ऐसे लग रहा है कि जैसे गुलाबी ही कलर की चाय जलकार कर रही हो, बहुत ही कोमल। उसको हाथों में लेकर हम उसकी कोमलता को स्पर्श करें, उनके आभूषणों से मीठी मीठी बातें करें जो चरणों में आए हैं। इजार में बनी हुई छोटी छोटी सी चित्रकारी को देखें, उस जामे की हर एक जलकार को देखे, हर एक नग और डिजाइन को देखे। कमर में उन्होंने पटका बांधा हुआ है, ये जो नीले पीले रंग का कमर में दिख रहा है, पटुका मतलब जो दुपट्टा जैसा छोटा सा कपड़ा जो कमर में बांधा जाता है, गुजरात की तरफ जब गरबा वगैरह करते तो आज भी बांधा जाता है उसमें, तो वैसा ही राज्य ने बांधा हुआ है। और जिसके जो दोनों छेड़े हैं ना, कि ना जो लटक वाले हैं, वो बहुत ही सुंदर है। इसमें इतने सारे सुंदर सुंदर फूल बने हुए हैं, वो सारे चेतन हैं और झलकार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बेलियां बनी हुई है, चित्रकारियां बनी हुई है, और हमारी इच्छा से वो रंग रूप बदल रही है। और राज्य की कमर इतनी सुंदर सी पतली सी है, कैसी वो छाती, क्योंकि सौंदर्य का जो निर्माता है, जहां से सौंदर्य प्रकट होता है, वो कैसी सुंदरता होगी, उससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि वो स्वयं ही सुंदरता है। उससे शीतल कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि वो स्वयं शीतल है। उससे कोमल कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि वो स्वयं ही कोमलता है। उससे सुगंधित कोई हो ही नहीं सकता है क्योंकि सारी सुगंधें उसी के हृदय से निकली है। उससे ज्यादा प्रेम करने वाला, उससे ज्यादा आनंद देने वाला, उससे ज्यादा शांत और कोई है ही नहीं, क्योंकि ये सारे गुण उसी के हृदय से निकल रहे हैं। वहीं से अक्षर के हृदय में, अक्षर के हृदय से चतुष्पाद विभूति में, अव्याकृत सबलिक केवल में, और वहां से क्षर ब्रह्मांड में, आदि नारायण में, त्रिदेवों में, और इस संसार के सब जीवों में आ रहा है। लेकिन बस ये है कि अंश 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 का अंश मात्र ही इस संसार में है, जहाँ पे हम बहे जा रहे हैं, हम डूबे जा रहे हैं, जिस जहां से हमारी नजर हट नहीं रही है। और हमें क्या शोभा दिखाई जा रही है, हमें अब उस प्रियतम को देखना है। तो बहुत ही शांति से रूह बन के बैठे, उस कोमल गिलम का एहसास करें, उस शीतलता का एहसास करें। हमें अति पसीना हो रखा हो, बहुत चिलचिलाती गर्मी हो, धूप हो, और एकदम से हमें एसी की हवा मिल जाए तो कैसा आनंद मिलता है। कोमल गद्दा मिल जाए जब हम 3-4 दिन से सो ही नहीं पाए, 3-4 दिन से भूखे हो, और 56 भोग मिल जाए तो क्या स्थिति होती है। बस ऐसी ही स्थिति राज्य के सामने बैठ कर आएगी। और यही इंद्रावती कह रही है कि अब हम रहो न जावही, मूल मिलावे पिन, हृदय चढ़ चढ़ आवी, संसार लगत अग्नि। अग्नि के समान ये संसार मुझे लग रहा है, ऐसे सुंदर हमारे राज्य है, ऐसा सुकून रूह को महसूस होगा उस प्रियतम के सानिध्य में। तो उसी शीतलता के साथ बैठना है। और राज्य के चेहरे, मुखारबिंद की शोभा कैसी है, नेत्र उनके इतने कोमल, नासिका इतनी सुंदर, होठ इतने सुंदर जिसमें हमेशा मुस्कुराहट रहती है, और कान इतने सुंदर है उनके जो हमेशा हमें सुनने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे बोलने से पहले ही वो सुन लेते हैं। और कानों में इतनी सुंदर बाली पहनी हुई है जिसकी जो झलकार है वो उनके गालों में आ रही है,
क्योंकि गाल भी तो इतने सुंदर है उनके नूरी। तो गालों की झलकार जो है वो कानों में जा रही, कानों में पहनी हुई बाले की झलकार उनके गालों पे आ रही है नूरी। यहाँ पे सुंदर से उनके जो घुंघराले बाल है, ऐसा नहीं कि गुच्छे तक यहाँ शोल्डर तक आए हैं, बस यहाँ तक के हैं, लेकिन बाल उनके घुंघराले हैं। और उस घुंघराले बालों पे लाल रंग की उन्होंने पाग पहनी है, जिसमें बहुत ही सुंदर सा लॉकेट है और उसमें कलंगी लगी हुई है। बताया गया है श्वेत रंग की कलंगी, लेकिन श्वेत रंग में सारे रंग झिलमिला रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे नूर का सागर ही अनंत लहरों के साथ झिलमिला रहा हो, अनंत रंगों की लहरों के साथ। पल पल उसमें, अगर रूह उसमें डूबेगी तो बाहर नहीं निकल पाएगी। इसको जानना हो ना, तो उसकी हल्की सी झलक हमें मोर पंख से मिलेगी। जब राजी हमारे कान्हा बन के आए, तो उन्होंने सिर पे कैसा मुकुट पे वो मोर पंख लगाया, और सोचो उस मोर पंख की शोभा के बराबर अन्य किसी भी पक्षी के पर नहीं आ सकते। इस संसार में भी ऐसी अद्भुत शोभा उन्होंने सिर पे धारण की कि उसकी बराबरी और कोई पक्षी का या कोई भी सुंदरता नहीं कर सकती, इतनी सुंदर आकृति। तो अक्षरातीत पिया जहां अपने मूल रूप से है, उनकी कैसी शोभा होगी, वो कलंगी कैसी होगी, तो वो उनके माथे पर बनी हुई है। पाग में बहुत सुंदर से फूल बने हुए, कभी कभी राज्य हमें रिझाने के लिए अपने हाथों से पाग बांधते हैं। जैसे जैसे वो पाग बांधते जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि एक एक पेज में आधा फूल बना हो तो दूसरा पेज जब राजी लेते हैं तो वो फूल पूरा बन जाता है। आधी बेल बनी हुई है तो जब दूसरा तीसरा पेज, तो वो पूरी चित्रकारी बनती जाती है। और क्यों ना बने, अक्षरातीत पिया जब रूहों को रिझाने के लिए कुछ करेंगे अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ, अपने हृदय का सारा प्रेम उड़ेलते हुए, तो वो क्या होगी वो पाग जो पिया के सिर पर सजी हुई है, अक्षरातीत के सिर पर सजी हुई है। तो ऐसी सुंदर शोभा हमारे प्रियतम की है। और श्यामा जी की शोभा, वो कैसी शोभा होगी कि जिसको राज्य ने किसी को नहीं दिखाया आज दिन तक, अक्षर ब्रह्म को भी नहीं दिखाते वो, ना हमको दिखाते हैं। और श्यामा जी का जो श्रृंगार है ना, हूबहू हम भी वही है, रत्न मात्र भी अलग नहीं है कुछ भी। और कैसा है श्यामा जी का श्रृंगार, नूर की चौकी पर चरण कमल में जैसे राज्य के आभूषण है, श्यामा जी के चरणों में भी वैसे ही आभूषण बने हुए। बस इतना फर्क है कि श्यामा जी के जो चरण कमल के अंगूठे हैं और उंगलियां हैं ना, उसमें भी उन्होंने बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार कर रखा है। मतलब रिंग, फिंगर रिंग्स जैसे हाथों में पहनते हैं, वैसे ही रिंग्स पहन रखी है चरण कमल के अंगूठों में और उंगलियों में, जो अलग अलग रंगों से झलकार कर रही है और बहुत मीठी सी आवाज करती है। उन्होंने चरनिया पहन रखा है, पेटीकोट जो हरे रंग का है, और उसमें नीले रंग की झलकार भी उठती है। बहुत ही सुंदर सी उनका पेटीकोट है। और उन्होंने जो कंचू की ब्लाउज पहन रखा वो श्याम रंग का है। अगेन सुंदर साथ जी, हमेशा याद रखना कि गुजरात का श्रृंगार है, जिस भाव में देखना चाहा मीरा जी की आत्मा इंद्रावती ने, उसी भाव में उनको दिख रहा है। तो इसमें हम बुद्धि ना लगाए कि ऐसा ही क्यों वैसा ही क्यों, अगर कुछ और भी होता ना तब भी हमारे मन में ये प्रश्न आता कि ऐसा ही क्यों वैसा क्यों नहीं। तो इसमें ना जाए, बस ये है कि बहुत सुंदर शोभा है। और शोभा से हमारा इतना लेना देना नहीं है जितना उस सुंदर स्वरूप से है। और ये तो हम अभी भी ये बुद्धि से बोल रहे हैं, वहां पे शोभा श्रृंगार और स्वरूप एक ही है राजी, वहां पे दो नहीं है। तो हम बुद्धि ना लगाए, बस बहुत सुंदर सा उनका चरनिया है, बहुत सुंदर सा उनका ब्लाउज है, और इतनी सुंदर ट्रांसपेरेंट सी पारदर्शक उनकी साड़ी है सेंदूरिया रंग की। और कमर में कमरबद्ध आया हुआ है, और गले में सुंदर हार है। सात हार कहे जाते हैं, हम अपनी इच्छा से प्लस माइनस कर सकते हैं। उनकी बाजू में बाजूबंद है जैसे राजी की बाजू में थे। उनके हाथों में यहाँ पे बहुत सुंदर सी कंकनी, नवघड़ी, नवचूड़ अलग अलग बताया गया है। जैसे दुल्हन का होता है ना सेट पूरा हाथों में, ऐसे अलग अलग रंगों के नगों से जड़ा हुआ पूरा हाथ भरा हुआ है उनका। कहीं कहीं पे बड़ा सा कड़ा बना हुआ है जो अंदर से पोला है, जिसको कहते हैं कंकनी। उसमें इतनी सारी सुंदर सुंदर घुंघरियां हैं जो मधुर आवाज करती है। क्या आवाज करती है? राज श्यामा, पिया पिया, तू ही धनी धनी। सारी शोभा, वस्त्र, आभूषण, परमधाम का कण कण बस एक ही कहता है चीज, मेरे पिया मेरे धनी, तू ही राज राज। राज श्यामा, राज श्यामा, कुछ और आवाज होती नहीं वहां पे। जब यहाँ का मजनू, उसका रोम रोम बस लैला लैला पुकारता हो, तो वो परमधाम का कण कण जो पिया का आशिक है वो क्या पुकारता होगा, जो रूहों का आशिक है वो क्या पुकारता है।
तो सब जगह पे इतनी सुंदर शोभा है श्यामा जी की। और श्यामा जी का मुखारबिंद कैसा है, तो उनके कानों में भी सुंदर से बाले हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि कर्ण फूल बने हुए हैं, पूरा कानों को ढकने वाले। वहां से एक जाल बाला कुछ जाता है सर जैसा, जो पीछे माथे पे लटकता है। और उनके माथे पे जहां पे वो जाके, वो तो यहाँ पे सिर पे लटक गया, यहाँ पे सिर पे जो है बीच में मध्य में बहुत ही सुंदर सी जिसको क्राउन कहते हैं ना, उस तरह से आई हुई है शोभा, जो आम के जैसी आकृति बनी हुई है ना ऐसे क्राउन वाली, उसको कहते हैं राखड़ी। उस राखड़ी से सेंथे से लगता हुआ एक टीका है, मतलब एक सर आई हुई है जहां पे यहाँ पे बिंदा बना हुआ है, तो उसको कहेंगे टीका। उसकी दोनों ओर जहां सरे जाएंगी उसको कहेंगे कि अलग अलग सरे बनी हुई है, ऐसा कहा जाता है 3 बनी हुई है, हम जितनी चाहे उसको देख सकते हैं। उसके रंग भी बताए हुए हैं कि ऊपर जो है वो नीलवी रंग है, बीच में हीरे का है, फिर नीचे लाल रंग है, और माथा श्वेत है। तो हम जैसा रंग देखना चाहे वैसा वो रूप बदलता है। बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार है उनका, बस जैसा हम चाहे वैसा श्यामा जी को देखे। कानों में का श्रृंगार हमने देखा, नाक में बहुत सुंदर सी मुरली है जिसमें नग जड़े हुए हैं और वो कानों तक चले जाते हैं, जैसे राधा कृष्ण की सीरियल देखी होगी तो हमें पता होगा, है ना। और उनके जो घुंघराले बाल है, उसकी बहुत सुंदर सी चोटी गूंथी है। वो चोटी कौन गूंथता है सुंदर सर जी, पता है? हमारे पिया जी गूंथते हैं वो चोटी। और वो जब श्यामा जी की चोटी गूंथते हैं ना, हम सब सखियों की चोटी अपने आप ही गूंथना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां हम सिर्फ अलग दिखते हैं, है एक ही वाहिदत, एक ही हृदय है, एक ही शोभा। एक रूह को जब राजी देखते हैं, हमको देखता है, हम सबको देख रहे हैं। और हम सबको जो आनंद मिलता है वो श्यामा जी तक पहुंचता है। और मतलब एक का आनंद 12,000 तक, 12,000 का आनंद एक तक। और सिर्फ इतने में सिमट नहीं जाता है। रूह को जो आनंद आता है वो परम धाम के कण कण को आता है, वो जमुना जी की एक एक बूंद को आता है, वो हर एक पशु पक्षी के एक एक रोम को आता है। कहीं पर भी कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ एक ही है, दो है ही नहीं, राज्य ही है। लीला रूप में अनंत दिख रहे हैं। और ये लीला हमारे स्वलीला अद्वैत परम धाम की है। ऐसा शोभा श्रृंगार हमारे राज्य पिया जी का है। और वो जिस सिंहासन पे बैठे होंगे वो कैसा होगा, तो इस संसार में सबसे सुंदर है सूर्योदय और सूर्यास्त, जिसको देखने के लिए हम कितने पैसे खर्चा करके जाते हैं। तो ऐसे ही कंचन रंग का सुंदर सा सिंहासन बना हुआ है, राजी और श्यामा जी के सिर पे 2 बड़े से छत्र बने हुए हैं, और बाकी छोटे छोटे से 6 कलश बने हुए हैं। और 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर, ऊपर 2 बड़ी छतरियां हैं जिसपे सुंदर से कलश आए हुए हैं। तो ये सारी शोभा है। बट इन सब चीजों से ज्यादा, क्योंकि जब हम राज्य के सामने जाएंगे तो उन्हीं को देखने में इतना आनंद आता है कि तेरे दुनिया वाले कहते तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे। तो जब युगल स्वरूप उसकी ब्रह्मात्मा के सामने होंगे तो वो और क्या देखने की उम्मीद करेगी, वो उसी में डूबती जाएगी, जितना देखेगी उनसे बातें करेगी। देखा सुन्या ना कही बात, तो वो देखेगी सुनेगी और बातें करेगी। और ये है हमारा मूल मिलावा सुंदर साची, हमारे युगल स्वरूप के चारों तरफ हम गलबैया डालकर बैठी हुई है। बीच हाथ ना अंगुरी माप, एक उंगली फंसाने जितनी भी जगह नहीं है, इतना प्यार हम सब में, और ऐसी वहदत। और अब वही हमें इस संसार में दिखाना है, वो प्रेम राजी को। बस ये है कि सारे एक ही ढांचे में ढले हो, हमारे चेहरे भी अलग नहीं है। ऐसा लगता है सेम ढांचे से, सेम मोल्ड से सबको बना दिया गया है। रंच मात्र भी फर्क नहीं है श्यामा जी और हम सबकी शोभा श्रृंगार में। बस ये है कि रंगों, जो वस्त्र आभूषण है ना, वो अलग अलग रंगों के, ऐसे लग रहा है कि जैसे अनंत रंगों का श्रृंगार लिए हुए एक समंदर ही उमड़ रहा हो, जिसको कहते हैं नीर सागर। और ऐसा श्रृंगार करके हम वहां पे बैठे हुए हैं। और बाहर अलग अलग तरंगे उठ रही है, लेकिन हृदय सबका एक है, जिसको कहते हैं तीसरा सागर, क्षीर सागर, वाहिदत का, कि हृदय एक है। और हम जिस मूल मिलावे में बैठे हैं वहां पे उस चबूतरे के चारों तरफ 64 थंब आए हैं जो अलग अलग रंगों के हैं। उन रंगों को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमारे पिया वो थंब भी कोई अलग नहीं है, हमारे पिया जी ही वो थंब बने हैं। हम जिस गिलम पे बैठे हैं वो गिलम भी पिया जी बने हुए हैं। हम जिस राज्य के स्वरूप को देख के, आभूषणों को देख के खुश हो रहे हैं, वो भी वही बने हुए हैं। इन थंबों के बीच बीच में सुंदर से लाल रंग के तकिए हैं किनार पे, वो तकिए भी हमारे राज्य ही बने हुए हैं कि आरू मुझसे सपोर्ट लेकर बैठ जा। कुछ भी कहीं और है ही नहीं। जिन 3 सीढ़ियों से चढ़ के हम ऊपर चढ़ते हैं चबूतरे पर, वो सीढ़ियां भी रांची बन।
है ना। तो अब इसके रंग कैसे हैं, कैसी इसकी शोभा श्रृंगार है, बस इतना याद रखो, जहां से हम प्रवेश करते हैं वहां हरे रंग की शोभा है सारा। ठीक है। और बीच में युगल स्वरूप विराजमान है, हम सब सखिया इस तरह से विराजमान है। अभी मैं आपको ये थंब कैसे है, कैसे इसके कलर है, कैसे इसकी शोभा है, बस इतना याद रखो कि जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाएगा। किसी भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितनी भी डिटेल बताएंगे ना बुद्धि में जाएगी और हमारे मन में प्रश्न खड़ा हो, हम उसको देख क्यों ना ले। हमारा घर है, जब हम यहाँ के इंटीरियर हम खुद अपनी इच्छा से बनाते हैं, हमें बेस पता चल गया इस तरह से, अब हमें जैसा बनाना हो वैसा बनाएंगे। अगर मैं इतने सुंदर साथ बैठे ना आपको बोलूंगी ना, आपके कमरे में कितनी टाइलें लगी हुई है, आपकी बेडशीट में कितने फूल लगे हुए हैं, उसमें कितने नग और रंग जड़े हुए हैं, आपने जो कपड़े पहने उसका बता दो वर्णन, सुबह से पहन रखे हैं, फिर भी आप अभी नहीं बता पाओगे, क्योंकि हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। तो जब युगल स्वरूप सामने होंगे तब हमारा ध्यान इन सब चीजों में थोड़ी ना जाएगा। हाँ जाता है, जब पिया उसमें दिखाना चाहे, क्योंकि यहाँ पे तो सब अलग है, वहां पे तो वो जो शोभा नजारे बने हैं ना वो भी राज्य बने हुए हैं, वो भी पूर्ण है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें कमी है। बट ये है कि एक बार हम पिया से मिल लेना, जब उससे मिल लेंगे तो उसका जो पसारा है उससे भी मिल लिया जाएगा। हमें मकान से लेना देना नहीं है, हमारा पिया है हमारे हृदय में बैठा है, सीता के लिए जहां राम है वन में है तो वहीं उसकी अयोध्या है, तो हमारे पिया भी तो हमारे हृदय में है, यही हमारा मूल मिलावा, हमारा परम धाम है, और बाकी सुंदर साथ के हृदय में। और इस युगल स्वरूप की छवि को हृदय में बसाने का मतलब ये नहीं कि अभी आपने जो आकृति देखी उसको हृदय में बसाना। मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे दो माँ और बेटी मेरे सामने ही है, मीनू माता जी और सुरभि, है ना। अगर हम देखेंगे सुरभि को, हम बोलेंगे बिल्कुल अपने माँ की छवि है। क्यों ऐसा बोलेंगे, एक तो उसका रूप और एक उसके गुण, समझ में आया। तो परम धाम में तो रूप और स्वरूप अलग नहीं है, रूप और गुण एक ही है। तो राज्य की छवि को हृदय में बसाने का मतलब है राज्य कैसे कोमल है, वो कैसे शीतल है, वो कैसे सिर्फ और सिर्फ रूह को चाहते हैं, वो कैसे अपनी सारी शक्तियों को हमें रिझाने के लिए लगाते हैं, वो कैसे अक्षरातीत होते हुए भी अपनी सारी शक्तियों को भुला के हमें प्रेम करते हैं, हमारे लिए जमीन बनकर बीसते हैं, कैसे अपने अस्तित्व को मिटाए हुए हैं। हमें भी उसी राह पर चलना है, जैसे जैसे हम विशाल बनते जाएंगे उनकी तरह, प्रेम करते जाएंगे, शीतल बनते जाएंगे, कोमल बनते जाएंगे, सहनशील बनते जाएंगे, वैसे वैसे ही वो सुंदर शोभा हमारे अंदर आती जाएगी। फिर हम चलते फिरते उस निजानंद को प्रकट करेंगे, जैसे मीरा को देखकर सब गिरधर के दीवाने बन जाते थे, वैसे ही हमें देखकर सब पिया के दीवाने बन जाएंगे। उनको हमें इश्तिहार नहीं देना पड़ेगा, वो बोलेगा ये देख ले, राज्य को देखना है देख इसको, श्यामा जी को देखना है देख इसको, निजानंद को जानना है देख इसको, ये है, राज्य के मंदिर को देखना है तो देख इसको। तो हमारे पिया हमारे रोम रोम में बस जाए, सच जिसने हमारे हृदय को अर्श बनाया है, उस अर्श की के सारे गुण हमारे रोम रोम में आ जाए, ये ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, जो सिर्फ और सिर्फ पिया की छवि को, पिया के साथ एकांत में समय बिताने से प्राप्त होगा। ठीक है। तो अब समय हो चला है, आज मैंने ज्यादा समय लिया, लेकिन अगले सप्ताह से हम 2 बार मिलेंगे, शनिवार को और शायद फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे, वो आपको बता दिया जाएगा कि आपको जिस तरह से सहूलियत होगी। आप व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा चित्रा को, हम लोग फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे को कोई भी 2 दिन मिलेंगे, आपको बता दिया जाएगा। और अब हम बीतक देखेंगे, क्योंकि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए, राज्य का प्रेम पाने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, उसका पात्र बनना पड़ेगा, और उस पात्रता को कैसे जीवन में लाना है वही हमें बीतक सिखाती है। हमारे पास 1 महीना होगा, लगभग 10 या 12 क्लास होगी, उसमें हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जितना करेंगे उतना पूर्ण रूप से करेंगे, क्योंकि कितना खाते हैं वो नहीं मायने रखता, कितना पचाते हैं वो मायने रखता है। तो वी विल मेक श्योर विथ आर राजी, विथ आर पियाजी, हम उसको निश्चित करेंगे कि जो कुछ भी हम समझेंगे राज्य की मेहर से, पिया हमें जो समझाते जाएंगे, बाय द एंड ऑफ दिस 1 मंथ, जब 1 महीना पूरा होगा तब हम बिल्कुल वो बन गए होंगे।
हम यहाँ से नहीं बताएंगे किसी को, हम अपने आचरण से दिखाएंगे कि कैसे उसकी पात्रता को धारण करना, वही हमारा लक्ष्य रहेगा। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मैं राज्य की मेहर से पूर्ण रूप से प्रयास करूंगी, आप भी राज्य की मेहर से पूर्ण रूप से प्रयास करें, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। और अगर डर के किनारे बैठ रहे तो कभी नैया पार नहीं होती, है ना। अब हमें नैया को पार लेकर चलना है, अब पीछे नहीं हटना है। हम सबसे सर्वश्रेष्ठ सृष्टि ब्रह्म सृष्टि, हमारा घर सबसे श्रेष्ठ परम धाम, हमारा पिया सबसे श्रेष्ठ अक्षरातीत, हमारा पिया हमें प्यार करता है, हमें प्रेम करने वाला वो अक्षरातीत, हम लाडलियां उस अक्षरातीत की, हम उस अक्षरातीत के हृदय के टुकड़े, हम कैसे पीछे रह सकते हैं, है ना। क्यों रहे दीदार बिन प्राण, पिया तूने मुझे इतनी पहचान की, अब तू मेरी दौड़ को देखना, तेरे तुझे देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब मुझे पता चल गया तू मेरे बिना नहीं रह सकता है, बस हल्का सा पर्दा है जो मैं मूल मिला में बैठकर भूल गई हूँ, अब मैं तेरे पास आके ही रहूंगी तेरे बल से, और तू मुझे लेके जाएगा। तूने मुझे एक मूल मंत्र दे दिया है कि मेरी इच्छा से तू चलता है। अब तक मैं भूली थी, मैंने संसार की इच्छा की, अब मुझे पता है मुझे किसकी इच्छा करनी है, तूने ही मुझे बताया, तेरे अलावा मेरा रोम रोम और किसी को नहीं चाहेगा। स्वप्न में भी तू मेरे सामने आएगा तो पिया पिया ही बोलूंगी मैं, कि तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अब झूठी दुनिया मुझे नहीं चाहिए। और सुंदर साथ जी, एक चौपाई जो मेरे हृदय को बहुत प्यारी लग रही है और पिया जी ने मुझे दोबारा से बताई है, खिलवत का अंतिम प्रकरण है 16 नंबर का, उसकी मेरे ख्याल से 113 नंबर की या ऐसी चौपाई है। वो चौपाई हमेशा याद रखना कि हमें क्या करना है, और वही बीतक सिखाएगी हमें। वो चौपाई है, आखिर रूहो नसीहत, नसीहत मतलब अंतिम में रूहों को क्या सीख दे रही है इंद्रावती की आत्मा के रूप में राजी, आखिर रूहो नसीहत ये हके दिखाया ख्याल, ये पूरा सब कुछ क्या है, ख्याल है, एक सोच है जो दिखा दी है, बैठे बैठे हमें किसी की सोच आ जाती है ना, ख्याल आ जाता है, ऐसा कुछ दिखा दिया। अब रूहो हक को दिखाइयो कौल फैल या हाल, और रूहो हमें क्या दिखाना है, ये ख्याल है ना, इस ख्याल में हमें उस मूल मिलावे का कौल फैल और हाल, कौल कहते हैं वचन को, परमात्मा राज्य के अलावा कुछ नहीं बोलती है, तो जब भी मुख से शब्द निकलेंगे राज्य के, फैल मतलब हमारी करनी, कैसा आचरण होगा हमारा, है ना। और रहनी मतलब, हाल मतलब रहनी, स्थित हो गए हम, राज्य ही बन गए, जीते जागते राज्य की मूर्ति है हम, है ना। तो इसे कहते हैं आखिर रूहो नसीहत ये तो हकी दिखाया ख्याल, रूहो हक को दिखाया कौल फैलिया हाल। इसीलिए हम इस संसार में, और कैसे हम उस रूह के कौल फैल हाल को देख सकते हैं जो हम भूल गए हैं, वो हमें बीतक सिखाएगी, जो हम नेक्स्ट सप्ताह से देखना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे हम बीतक में आगे बढ़ते जाएंगे, राजी हमें आगे की हेडलाइट की तरह आगे की मार्ग दिखाते जाएंगे। तो इसी अर्जी के साथ राजी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबके हृदय में बैठी उस प्यारी सी आत्मा को, उस युगल स्वरूप को मेरा प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर, आज हम मूल मिलावे अपने मूल तक पहुंचे, और वहां पर जाकर राज्जी और श्यामा जी जो जुगल स्वरूप है, उनकी शोभा और श्रृंगार को हमने थोड़ा देखने का आज प्रयास किया है। ये हमारा दौर यहाँ खत्म होने वाला नहीं है, इसी मूल से हमारी वापस शुरुआत बीतक से होने जा रही है, इसके बाद के नेक्स्ट क्लास से। तो इस मूल को हम कभी ना भूलें, क्योंकि यही मूल हमारा मजबूत होना चाहिए। हमारे क्लास का नाम ही है निजानंद की नींव, तो ये मूल ही हमारी नींव है, और यही हमारी मजबूत होनी चाहिए। बीतक का भी जो प्रकरण शुरू होगा महाकारण, उसमें भी मूल मिलावे की बीतक से ही बात शुरू होती है। तो फिर से हम इसी मूल मिलावे से शुरू करेंगे और मिलेंगे। सुंदर साथ जी, आप सभी के साथ एक और भी सूचना जी, सरसावा में 19वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, तारीख 14 से 20 सितंबर 2025। सभी सुंदर साथ जी, आपको अभी से ये सब आप सबको मिल ही चुका होगा ये आमंत्रण, तो
लेकिन फिर से यहाँ से इसीलिए कहा जा रहा है सुंदर साथ जी कि जल्दी से जल्दी अपनी टिकट करवा लीजिए, तो वेटिंग ना हो और हमें कंफर्म टिकट मिल सके। हम जूम के माध्यम से इस छोटी सी विंडो में तो हम हर रोज मिलते हैं, मतलब हर सैटरडे मिलते हैं, लेकिन एक बार हमें ये मौका मिलता है साल में कि हम रूबरू भी हो, एक दूसरे से मिल सके। तो धनी ने ये मौका हमें दिया है, न जाने फिर कब इस तरह से मिलना होगा, तो हम सब वापस रूबरू होकर मिल सके। इस मौके को हाथ से ना गवाए और हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी इस कार्यक्रम में आए। तो आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी।